हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। एंड आज है मेरे पास Vivo X200 Pro विद द Dimensity 9400 प्रोसेसर एंड दिस इज़ अ फ्लैगशिप प्रोसेसर एंड आई थिंक 8 Elite के टक्कर का है, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम ग्रेट परफॉर्मेंस विद एमुलेशन एंड गेमिंग इन जनरल। एंड मैंने मोस्टली लो एंड डिवाइसेस रिव्यू किए हैं अभी तक, तो फाइनली आज देखते हैं कि एक प्रॉपर फ्लैगशिप में आपको एमुलेशन परफॉर्मेंस कैसे मिलती है। बट देर इज़ अ कैच। तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि जितनी भी एमुलेशन वीडियोज़ है यूट्यूब पे, मतलब एंड्रॉयड एमुलेशन, वो मोस्टली आप देखोगे तो स्नैपड्रैगन चिपसेट वाले डिवाइसेस में किया जाता है। वैसे मैंने तो 2-3 डायमेंसिटी चिपसेट वाले डिवाइस कवर कर लिए, कुछ अलग हटके करना होगा तभी ना व्यूज़ आएंगे। इवन जो न्यू एमुलेटर्स हैं उनकी टेस्टिंग वगैरह भी उसी में होती है एंड दैट्स अ बिग रीज़न वाई। तो बेसिकली जो कॉलकॉम कंपनी है उसने उनके एड्रीनो जीपीयू जो उनका चिपसेट यूज़ करता है उसको ओपन ड्राइवर इकोसिस्टम रखा है, विच मीन्स डेवलपर्स हैव मोर एक्सेस टू द जीपीयू। तो अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं, मतलब एमुलेटर्स के हिसाब से कन्फिग्रेशंस कर सकते हैं जो उस एमुलेटर को बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करता है। एंड ये चीज़ डायमेंसिटी चिपसेट्स में नहीं है, मतलब उनका ओपन ड्राइवर इकोसिस्टम नहीं है, मीनिंग कि डायमेंसिटी चिपसेट्स के लिए कस्टम ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है। आपने देखा होगा मेरी प्रीवियस कुछ वीडियोस में, तो मैंने किसी किसी एमुलेटर में ये ड्राइवर्स इंस्टॉल किया था, स्पेसिफिकली 8 Gen 2 एंड 8 Elite डिवाइसेस में, जिससे परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। अब 8 Gen 2 8 Elite ये सब ऑलरेडी केपेबल डिवाइसेस है, तो फिर ये अलग से क्यों करना पड़ रहा है। अब होता क्या है कि अब है तो ये सब एमुलेटर्स ही, मतलब कि ओरिजिनल कंसोल तो नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत इशू आ ही जाती है। जैसे कि गेम सही से चल गया बट कुछ ग्राफिकल इशूज़ आ जा रहा है, एंड नहीं आ रहा तो ऑडियो इशू आ जा रहा है, एंड थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस इशू भी रहती ही रहती है। तो ये सबको फिक्स करने के लिए डेवलपर्स ने कस्टम ड्राइवर्स बनाया होता है उस स्पेसिफिक चिपसेट के लिए। एंड सिंस स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स ओपन सोर्स है तो इट्स ईजी टू अचीव दिस ऑन देम। बट ये केस नहीं है डायमेंसिटी में, तो उसमें हमें डिफॉल्ट सिस्टम ड्राइवर्स जो होते हैं उन्हीं पर रिलाई करना होता है। तो इस चिपसेट का डाउनसाइड यही है। एंड कुछ एमुलेटर्स के केस में तो इवन 8 Gen 2 8 Gen 3 इस चिपसेट से बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि उनमें ड्राइवर सपोर्ट है एंड इवन पीसी गेमिंग भी इफेक्ट होता है इससे। तो माई पॉइंट इस, अगर आपको एमुलेशन के लिए कोई फ्लैगशिप डिवाइस चाहिए तो अवॉइड डायमेंसिटी चिपसेट्स। हाँ, एंड्रॉइड गेमिंग में कोई इशू नहीं आती, वो मस्त चल जाते हैं। एंड जो लाइट वेट सिस्टम्स भी है जैसे PS1 सेगा सैटर्न ड्रीमकास्ट Nintendo 64 PS1 PS2, ये सब तो सही से चल ही जाएंगे सिंस इनमें कस्टम ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द एमुलेटर्स देमसेल्व्स आर मोर देन इनफ। तो सबकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे आगे। बट पहले थोड़ा फ़ोन के बारे में भी बता देता हूँ, खाली गेम्स थोड़ी खेलना होता है वही फ़ोन में। तो 6.7 इंच की LTPO एमोलेड डिस्प्ले इसमें, LTPO एज इनकी जो अपना रिफ्रेश रेट ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर लेता है, इससे थोड़ी बैटरी सेव होती है। वैसे इसमें 120 हर्ट्ज़ तक का सपोर्ट है। नेक्स्ट इसमें जो मैंने पहले ही बताया था डायमेंसिटी 9400 चिपसेट है, 16 GB की रैम है, 512 इंटरनल स्टोरेज है। मेन कैमरा इस 50 मेगापिक्सल सोनी LYT 818, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो 200 मेगापिक्सल। भाई साहब कैमरा में गेम खेल लेगा इंसान, इतने मस्त स्पेक्स है। कैमरा का मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट इतना कुछ है इसमें तो अच्छा ही होगा। एंड कैमरा से याद आया, वीडियो की क्वालिटी आपको बाकी वीडियो से अलग लग रही होगी एंड होपफुली थोड़ी बेटर, गिवन दैट कि आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख रहे हो। ये क्योंकि मैंने फ़ोन चेंज कर लिया है, पहले मैं आईको यूज़ करता था, अब सैमसंग पे आ गया हूँ। तो मूविंग ऑन, एंड अपेरेंटली इसमें कूलिंग भी है, तो बेंचमार्क्स में देखेंगे आगे कि कितने टेम्परेचर्स आ रहे हैं। एंड 6000 mAh की बैटरी इसमें, तो लाइट वेट गेम्स तो आप आराम से 7-8 घंटे खेल लो, कोई इशू नहीं है। बट जैसे जैसे हायर एंड पे जाते जाओगे तो बैटरी बैकअप भी उस हिसाब से कम होती जाएगी। जैसे कि PS2 में 4 से 5 घंटे मिल जाएंगे, स्विच में थोड़े और कम, जैसे 3 से 4 घंटे, PC गेमिंग में और भी कम। तो इट डिपेंड्स ऑन योर यूज़ केस। ऑल्सो थिंग्स लाइक वाईफाई ऑन है यानी ब्राइटनेस कितनी पे, उन सब पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसमें 90 वाट फास्ट चार्जिंग में, तो बैटरी खत्म भी हो जाती तो झट से वापस चार्ज करके गेम ऑन कर लो या चार्ज में लगाए खेल लो। तो आप देख लो आपको कैसी अपनी आंख फोड़नी है। एंड फिजिकल फीचर्स की बात करूँ तो राइट साइड में पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन जैसे नॉर्मली होता है। नीचे में सिम ट्रे है, प्राइमरी माइक्रोफोन है, टाइप सी पोर्ट है एंड डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करता है ये। देन स्पीकर ग्रिल है एक, एंड टॉप में एक आयर ब्लास्टर प्लस सेकेंडरी माइक्रोफोन है। एंड पीछे देखोगे तो बड़ा सा कैमरा है इस पर, जो इस डिवाइस का मेन हाईलाइट है। एंड भाई इतना बड़ा कौन देता है कैमरा, सही से गेम ही नहीं खेल पाएगा बंदा इसकी वजह से, मतलब वो ग्रिप ही नहीं मिल पाएगी, तो कंट्रोलर लगा के ही खेलना होगा। तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा मैं ये सब के, सिंस मेन फोकस गेमिंग एंड परफॉर्मेंस पे। तो आपको फीचर्स के बारे में डिटेल में जानने तो दूसरे वीडियोस देख लो, दस अदर पीपल आउट देयर हु आर बेटर सूटेड फॉर दिस, मतलब मेरे से अच्छे नहीं मिलेंगे ऑफकोर्स, फिर भी देख लो। नेक्स्ट फाइनली देख लेते हैं इसके बेंचमार्क स्कोर। तो ये है इसका Antutu का स्कोर, एंड 8 Elite से थोड़ा कम ही है, लाइक 8 Elite का समथिंग 3 के अराउंड रहता है। देन इसका ये है 3D मार्क का टेस्ट एंड इट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड। मैंने सुना था ये स्नैपड्रैगन चिपसेट से थोड़ा कम हीट होता है एंड लाइक अच्छे टेम्परेचर्स मेंटेन करता है, बट ये केस नहीं था। 52.4% स्टेबिलिटी है, हर लूप में स्कोर ड्रॉप होते जा रहे हैं। लाइक हायर चिपसेट्स में थोड़ा बहुत ये एक्सपेक्टेड रहता है बट इतना नहीं। एंड टेम्परेचर भी 31 से 43 तक चले गए। बाकी बैटरी तो ठीक ही है, बस 6% ही ड्रॉप हुआ था। नेक्स्ट अब फाइनली देख लेते गेमिंग परफॉर्मेंस, स्टार्टिंग ऑफ विथ विंडोज़ एमुलेशन। एंड विंडोज़ की गेम्स खेलना कैन बी वेरी ट्रिकी, क्योंकि आपको बहुत देर सेटिंग्स में स्पेंड करना पड़ता है हर एक गेम के लिए, एंड लेजिट सरदर्दी वाला काम है। बट एक चीज़ है कि गेम चले ना चले ऑन ज़रूर हो जाएगा, या एटलीस्ट साउंड आ जाएगा उसका।
तो डिवाइस टू डिवाइस डिपेंड करता है। एंड अगर आपके पास ये सेम डिवाइस है या सेम चिपसेट वाला है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हो। 90% चांस है कि आपका भी गेम रन हो जाएगा। ऐसे 90% क्योंकि आप कॉपी कर भी लो तब भी चांस है कि गेम ना वर्क करे, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है ये। मैंने सेम डिवाइसेस पे दूसरे की किसी की सेटिंग्स कॉपी की थी एंड उसके बाद भी मेरा रन नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैंने बोला था डिवाइस टू डिवाइस डिपेंड करता है। अब पीसी एमुलेशन के लिए बहुत ऐप्स आ गए हैं, मैं खुद 2 यूज़ करता हूँ। तो फर्स्ट है गेम नेटिव। अब ये सबसे सेफेस्ट ऐप है पीसी गेमिंग के लिए, क्योंकि इसमें आप अपने सारे लॉन्चेस जैसे कि स्टीम, एपिक, जीओजी सबको यहीं पे लॉगिन कर सकते हो एंड डायरेक्टली फ़ोन में गेम डाउनलोड कर सकते हो। प्लस इसमें एक यूज़ नोन कॉन्फ़िग का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आपको गेम की कॉन्फ़िगरेशन ये ऑटोमेटिकली अप्लाई करके दे देगा बेस्ड ऑफ दूसरे लोग जिन्होंने सेम चिपसेट पे इस गेम के लिए कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है एंड उनका रन हो गया। एंड अगर आपको और डिटेल में ऐप के बारे में जानना है एंड इनकी सेटिंग्स जो है उनका मीनिंग क्या क्या है, ऑल्सो व्हाट एग्जैक्टली इस पीसी एमुलेशन कैसे हो रहा है, ये सब तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट है गेमअब लाइट। अब ये लाइट वर्जन है क्योंकि जो ओरिजिनल गेमअब है उसमें आपको अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करना होता है। एंड लाइक रेडिट पे मैंने पढ़ा था कि वो ऐप आपका डेटा कलेक्ट करता है, तो सेफ नहीं है वो। लाइक ऐसे कोई कंप्लेन नहीं है अभी तक किसी का, बट जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड। तो इसीलिए ये उसका लाइट वर्जन है, किसी और ने बनाया है एंड इसमें भी सब फीचर्स वही है एक्सेप्ट कि ये आपका डेटा नहीं लेता है। एंड इसमें और गेम नेटिव में ये डिफरेंस है कि इसमें आपको ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा मिलते हैं सेटिंग्स के। लाइक थोड़ा शुरू में समझना मुश्किल हो सकता है, बट वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, इट कैन बी अ बिट बेटर देन गेम नेटिव एट टाइम्स। एंड ऑल्सो दोनों ही ऐप में आप कस्टम गेम ऐड कर सकते हो। कस्टम गेम एज इन की जो आपके ऑफलाइन गेम्स है बेसिकली, जो आपने किसी आइलैंड से लेके आया होगा प्रॉबेबली, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, तो उनके लिए गेमअब इज़ द बेटर चॉइस। गेम नेटिव में भी चल जाता है, ऐसा नहीं है, बट सिंस गेम नेटिव न्यू टाइप का है तो इसमें आपको हेल्प कम मिलेगी ऑनलाइन। एंड गेमअब ज़्यादा नोन है तो ऑलमोस्ट हर एक गेम के लिए आपको इसमें कन्फिगरेशंस मिल जाएगी। बट वही है कि इसमें आप सिर्फ अपना स्टीम अकाउंट ही कनेक्ट कर सकते हो, बाकी लॉन्चेस नहीं। बट बाकी आप कहीं और से ला के ऐड कर लो तो वो आपके ऊपर है। तो सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड कुछ कुछ शायद प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, तो चाहो तो डायरेक्टली वहीं से डाउनलोड कर लो। एंड अगर आप गेम नेटिव गिटहब से डाउनलोड करते हो एंड वहाँ से सही से नहीं चल रहा है, लाइक बार बार क्रैश हो रहा है, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, उससे सही हो जाएगा। मेरा ये इशू हो रहा था एंड प्ले स्टोर से करने से ठीक हो गया था। तो गेम नेटिव पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है तो इस पर ज़्यादा डिटेल्स पे नहीं जाऊँगा। तो इस वीडियो में गेमअब लाइट देखते हैं। तो ऐप ओपन करने पे आपको यह स्टीम का आइकन मिलेगा एंड इसको आप क्लिक करके अपना अकाउंट लॉगिन कर लो। उसके बाद नीचे स्वाइप करोगे तो आपको अपनी पूरी लाइब्रेरी यहाँ पे दिख जाएगी। देन आप कोई भी गेम सिलेक्ट करके उसको डाउनलोड कर सकते हो एंड देन वो आपका मेन मेन्यू में ऐड हो जाएगा। देन अगर आपको कोई कस्टम गेम ऐड करना है तो लाइक आपको इस टीम के साइड में पीसी एमुलेटर को क्लिक करना है, देन इंपोर्ट गेम्स में क्लिक करना है, देन जो गेम की एक्सी फाइल होगी उसको क्लिक कर लेना है, तो वो फिर इसी मेन्यू में ऐड हो जाएगा। अब गेम्स ऐड होने के बाद आप डायरेक्टली पहले तो डिफ़ॉल्ट पे रन करके टेस्ट कर लो, अगर हो गया तो अच्छी बात है, लाइक ऑन हो जाता है तो सही है। नहीं तो आपको गेम के नीचे व्यू डिटेल्स के साइड में 3 डॉट्स है, उसमें क्लिक करना है, देन पीसी गेम सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। पहला तो जनरल है, यहाँ पे आपको बस रेजोल्यूशन चेक कर लेना है। पहले तो आप डिफ़ॉल्ट 720p पे ही रहने दो, देन गेम के हिसाब से चेंज करते रहना। मीनिंग कि अगर लो एंड गेम है तो 1080p कर लो, मे बी 2K कर लो, बट एकदम डिमांडिंग गेम है तो मे बी और कम करना पड़ सकता है। वैसे तो इन गेम सेटिंग से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से कर लो बेटर है, क्योंकि फिर ये डिफ़ॉल्ट इसी में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आप कंपैटिबिलिटी में आ जाओ एंड यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें चेंज करके देखनी होगी कि कौन सा प्रोटॉन वर्जन सपोर्ट कर रहा है आपका गेम। अब ये प्रोटॉन क्या है, सब सेटिंग्स क्या है, मीनिंग क्या है, ये भी आपको मेरे विंडोज़ एमुलेशन वाली वीडियो में मिल जाएगी, सब सही से एक्सप्लेन है। या गूगल कर लो, लेकिन वीडियो देख लो, थोड़ा सपोर्ट भी कर दो भाई। तो कंपैटिबिलिटी लेयर पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे डिफरेंट वर्जन है इसके। तो पहला जैसे मैंने बताया था कि आप सब कुछ डिफ़ॉल्ट पर रहने दो एंड गेम ट्राई करो, मे भी चल सकता है। एंड अगर नहीं चलता है तो यहाँ पे आपको प्रोटॉन वर्जन चेंज करना पड़ सकता है। देन उसी के नीचे आप देखोगे तो ट्रांसलेशन पैरामीटर्स है, तो इसमें भी आपको बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं। तो अगर किसी गेम में अच्छे FPS नहीं आ रहे तो आप यहाँ आके इसका प्रीसेट भी चेंज करके देख सकते हो, जैसे कि स्टेबल, एक्सट्रीम परफॉर्मेंस। नेक्स्ट नीचे आओगे तो यहाँ GPU ड्राइवर्स भी है एंड ये भी जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये हर स्नैपड्रैगन चिपसेट के लिए बने हुए हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बूस्ट मिलती है। एंड इसमें आप देखोगे तो डिफ़ॉल्ट सिस्टम ड्राइवर ही यूज़ हो रहा है एंड इसको चेंज करोगे तो परफॉर्मेंस आपकी और ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है, तो इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने दो। नेक्स्ट है ऑडियो ड्राइवर। तो अगर इन गेम ऑडियो नहीं आ रही आपकी तो आप इसको चेंज करके देख सकते हो। देन DXVK, तो ये जैसे जैसे ओल्ड गेम्स पुराने डायरेक्ट एक्स वर्जन यूज़ करते थे तो उसके लिए भी ऑप्शन है। नेक्स्ट है CPU ट्रांसलेटर। तो अब बस इसमें कोई भी एक वर्जन सिलेक्ट कर लो एंड ट्राई करो गेम रन करने का, एंड चल गया तो सही है, नहीं तो आपको इसको भी बार बार चेंज करके देखना पड़ सकता है। देन नेक्स्ट टीम ऑप्शन में आओगे तो आप यहाँ एक ऑफलाइन मोड भी इनेबल कर सकते हो, तो इससे आपका पूरा टाइम वाईफाई से कनेक्ट नहीं रहना पड़ेगा एंड ये फीचर सपोर्टेड गेम्स में ही काम करेगा बस। नेक्स्ट बैकअप रिस्टोर में आप अपने कन्फिगरेशन जो आपने किए हैं उसको बैकअप कर सकते हो। देन यहाँ एक कंपोनेंट का ऑप्शन है। अब कुछ पुराने गेम्स में, जैसे एग्जांपल ले लो बैटमैन आर्कम गेम्स, उसमें फिजिक्स नेम से एक ऐप यूज़ होता था गेम्स को रन करने के लिए, तो इसमें भी आप वो गेम्स लॉन्च करते हो तो क्रैश हो जाएगा अगर फिजिक्स इंस्टॉल नहीं है आपका। तो आप यहाँ आके कंपोनेंट, वो वाला कंपोनेंट, फिजिक्स कंपोनेंट इंस्टॉल कर सकते हो, देन आपका गेम रन हो जाना चाहिए।
तो ये सब तो हो गए इसके मेन सेटिंग्स। तो जो गेम्स मैं यहाँ शोकेस कर रहा हूँ, आप भी वही खेलना चाह रहे हो तो उनकी सेटिंग्स डायरेक्टली आप कॉपी कर लो मेरे से, एंड दूसरे गेम्स के लिए आपको यही सेटिंग्स में आके खुद से कुछ कुछ चेंजेस करने होंगे कि किसी में तो रन हो ही जाएगा, एंड इसमें नहीं चल रहा तो मे भी गेम नेटिव ऐप में ट्राई कर लो, देन विंगलेटर ऐप भी है उसमें भी ट्राई कर सकते हो। तो ऑप्शंस बहुत है, एंड लाइक आई सेड गेम आपका रन हो ही जाएगा कुछ भी हो जाए, भले एकदम बेकार चल रहा है बट ऑन ज़रूर होता है, बस आपको पेशेंस रखना होगा थोड़ा, एंड रिसर्च बहुत करनी होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हो, अगर हुआ तो मैं ही हेल्प कर दूंगा। तो बस सेटिंग्स अप करके आपको गेम ओपन कर लेना है, एंड ऑन स्क्रीन कंट्रोलर्स भी यूज़ कर सकते हो या फिर अलग से कंट्रोलर भी, तो कंट्रोलर बेटर चॉइस है, तो आई सजेस्ट यूज़ अ कंट्रोलर। तो गेम ऑन करती जो जो सेटिंग्स आपने सिलेक्ट किए या डिफॉल्ट पे भी जो जो आप छोड़ दिए थे, तो ये वो डाउनलोड करेगा, तो आपको थोड़ा वेट करना है, एंड कुछ चेंजेस करते हो तो ये उसको भी डाउनलोड करेगा। तो इंटरनेट एंड स्टोरेज आपके पास सफिशिएंट होना चाहिए, एंड लाइक आई सेड विंडोज एमुलेशन इज रियली मेसी बट वर्थ इट इफ डन राइट। अनदर थिंग यू शुड नो अबाउट पीसी एमुलेशन इज़ जितना पावरफुल आपका चिपसेट होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस, बट इशू आती है जो थोड़े बहुत ग्राफिकल ग्लिचेस होते हैं, स्टटरिंग होता है, तो वो सब ड्राइवर्स यूज़ करके फिक्स किया जाता है, एंड सिंस इसमें ड्राइवर सपोर्ट नहीं है तो जो मिल रहा है उसी में खुश रहना पड़ेगा। एंड डायमेंसिटी को अगर आप ओपन सोर्स कर भी दिया जाए तब भी आई थिंक कि टाइम लगेगा स्नैपड्रैगन जैसे परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि स्नैपड्रैगन में डेवलपमेंट बहुत टाइम से चल रही है एंड डायमेंसिटी में शुरू भी नहीं हुई है। तो फाइनली गेम में आते हैं, एंड मैंने 3-4 गेम्स ट्राई किए हैं जैसे कि डीमन स्लेयर, हिरोकामी क्रॉनिकल्स 2, स्पाइडरमैन शैटर्ड डायमेंशंस एंड बैटमैन आर्कम नाइट। अब आई नो आई सेड गेम आपका चले ना चले ढंग से ओपन ज़रूर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ, मैंने सारी सेटिंग्स ट्राई कर ली बट डीमन स्लेयर और नहीं हुआ। एंड एक चीज़ और आपको चेक करना होगा, अगर आप स्टीम से डाउनलोड करते हो पीसी सेटिंग्स के ऊपर ही चेक कंपैटिबिलिटी का ऑप्शन रहता है, तो उसको आपको क्लिक करना है, एंड उसमें लिखा है ये गेम बेसिकली वेरीफाइड नहीं है, लाइक ये ज़्यादा लोगों ने फ़ोन में टेस्ट नहीं किया है इसीलिए ये मैसेज आ रहा है, तो मे बी ये रीज़न भी हो सकता है कि गेम ऑन नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट है बैटमैन आर्कम नाइट। तो इसकी परफॉर्मेंस देखने से पहले आप थोड़ी इन गेम सेटिंग्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो गेम के अंदर आपको बैक प्रेस करना है, एंड सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल्स के ऑप्शन है, तो अगर आप टच कंट्रोल्स यूज़ कर रहे हो तो उसको इनेबल रहने दो, एंड मेक श्योर वाइब्रेशन ऑफ कर दो, भाई बड़ी वाहियात वाइब्रेशन इफेक्ट्स है इसके, एंड कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो तो इसको ऑफ कर लो। नेक्स्ट आ जाओ ग्राफिक्स में, तो यहाँ सबसे पहले ऑप्शन है नेटिव रेंडरिंग प्लस, इससे थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी होती है लेकिन गेम टू गेम डिपेंड करता है, तो इसको आपको इनेबल करके कंपेयर कर लेना है कि ऑफ में अच्छा आ रहा है या ऑन में। नेक्स्ट है फ्रेम लिमिट, तो ये भी आपको गेम के हिसाब से देखना होगा कि कितना रखना है। नेक्स्ट इसमें HDR भी है, CRT इफेक्ट भी है, जो पुराने टीवी में जैसे गेम्स दिखता था वैसा एक फ़िल्टर है, बट थोड़ा CPU इंटेंसिव होता है तो हैवी गेम्स में तो मत ही यूज़ करना। नेक्स्ट है फ्रेम जनरेशन, तो ये आपको पता होगा, तो बेसिकली आपके गेम के लिए फ्रेम्स जनरेट करके देगा जिससे FPS बूस्ट मिलता है थोड़ा, बट ये भी गेम टू गेम डिपेंड करता है, किसी में अच्छा चलता है किसी में नहीं। एंड इसमें सेटिंग्स में जाओगे तो इसकी इंटेंसिटी भी आप चेंज कर सकते हो, बट जितना ज़्यादा रखोगे उतने फेक फ्रेम्स आएंगे एंड गेम में अजीब सा ब्लरी इफेक्ट आ जाता है, तो बैलेंस पे ही रखना है इसको। नेक्स्ट है सुपर रिजोल्यूशन, जो कि अपस्केल टाइप का है, मतलब गेम आपका लोअर रेजोल्यूशन में रन हो रहा है बट आपके स्क्रीन के हिसाब से वो आपको अपस्केल करके दे देता है, तो इससे भी थोड़े पिक्सल्स ब्लरी हो जाते हैं बट परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है थोड़ी। एंड ये जो फीचर्स है फ्रेम जेन एंड सुपर रिजोल्यूशन, ये भी लोड लेते हैं थोड़ा, तो परफॉर्मेंस अच्छी भी करता है बिगाड़ भी देता है कुछ कुछ केसेस में, मीनिंग ये भी गेम टू गेम डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हड डिस्प्ले, मतलब आपको स्टेटिस्टिक्स देखनी है अपनी गेम की, तो क्या क्या देखना है वो भी आप सेटअप कर सकते हो, लाइक FPS तो हमेशा ऑन रखो ताकि साथ के साथ आप मॉनिटर भी कर सको अपने गेम्स। नेक्स्ट सेटिंग्स में देखोगे तो फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन है, जिससे आपकी पूरी स्क्रीन कवर हो जाएगी, कोई भी ब्लैक बॉर्डर्स नहीं रहेंगे, एंड बस यही सब फीचर्स है इसके। तो अब गेम पे चलते हैं, तो स्टार्ट करते शैटर्ड डायमेंशन से, एंड इसकी सेटिंग्स की इमेज मैं आपको अटैच कर देता हूँ ताकि आप फॉलो कर सको। बाकी परफॉर्मेंस तो इस गेम में मस्त मिल रही थी, लाइक कॉन्स्टेंट 60 FPS, बस आपको रेजोल्यूशन 720p पे रखना है, एंड ग्राफिक्स हाई पे भी रखोगे कोई इशू नहीं है। अगर 1080p करते हो तो आपको इन गेम जो है ग्राफिक्स सेटिंग्स कम रखनी पड़ सकती है, बट ट्रस्ट में 720p पे रखो, छोटी स्क्रीन में उतना डिफरेंस नहीं पता चलता है, एंड इससे फ़ायदा ये भी मिल रहा है कि आप बाकी सेटिंग्स बढ़ा सकते हो। एंड इस गेम में फ्रेम जेन वो सब यूज़ करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी मिल रही है। तो नेक्स्ट है आर्कम नाइट, एंड ये तो बहुत डिमांडिंग गेम है, तो इसमें आपको 30 FPS पे लॉक करना होगा गेम, एंड गेम स्टार्ट करने से पहले आपको गेम की सेटिंग्स में सारे ग्राफिक सेटिंग्स लो करने होंगे, तब जाके समवॉट प्लेएबल FPS मिलेंगे आपको। एंड इसमें आप ट्राई कर सकते हो फ्रेम जेन एंड सुपर रेजोल्यूशन, लाइक थोड़ी बहुत ही इंप्रूवमेंट मिल रही थी, मेजर कुछ नहीं था, भाई फ़ोन में चल जा रही गेम, ये बड़ी बात है, ज़्यादा लालची भी मत बनो। अब बिफोर मूविंग एनी फर्दर मैं सोचा मेंशन कर देता हूँ कि जो ऐप्स में प्रीवियस वीडियोस में यूज़ करता था, एमुलेटर ऐप्स जो थे, तो कुछ के दूसरे वेरिएंट्स भी रिलीज़ हुए हैं, जैसे कि Xbox के, देन PS3 एंड PS2 के, एंड गेम अप लाइट भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में नहीं शो किया था, तो इसीलिए इसमें शो कर दिया हूँ। तो बाकी सबका सेटअप भी देखते हैं अभी, एंड बचे ऐप्स का सेटअप भी आपको मेरे एंड्रॉयड गाइड में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हाकू X से, एंड ये Xbox का एमुलेटर है। मैं पहले X1 बॉक्स यूज़ करता था, जो उसका पहले वाला ऐप था, एंड ये नया ऐप है, एंड इसमें लोगों ने बेटर परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया, तो इसीलिए मैंने इंस्टॉल किया। तो इसका सेटअप प्रोसेस सेम ही है X1 बॉक्स जैसे, आपको MCPX ROM चाहिए, फ्लैश ROM चाहिए, एंड HDD फाइल चाहिए इसमें ऐड करनी है आपको, फिर अपनी गेम डायरेक्टरी ऐड करनी है, फिर ये मेन स्क्रीन पे आ जाएगा।
एंड सेटिंग्स भी इसमें मोस्टली सिमिलर है, बट इशू इसमें यही है कि गेम लॉन्च तो हो रहे थे लेकिन किसी में स्क्रीन ही नहीं आ रही थी, बस साउंड आ रहा था एंड मोस्ट गेम्स में सीधे क्रैश हो जा रहा था। तो मैंने लाइट वेट से लेके हैवी वेट सारे गेम ट्राई किए, एक नहीं चला। तो एक्सबॉक्स के लिए आप X1 बॉक्स ही यूज़ करो, बट उसमें भी ड्राइवर्स नहीं है तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही थी। प्लेबल तो नहीं बोलूँगा, बहुत स्लो डाउन फेस हुए मुझे। एंड ये सिर्फ ये डिवाइस का फॉल्ट नहीं है, ऐप में भी डेवलपमेंट थोड़ी स्लो है, तो ये बहुत टाइम से ऐसी परफॉर्मेंस मिलती है इसके एमुलेटर में। इवन पीसी में भी सेम हाल है। नेक्स्ट है ARM-SX3 जो PS3 का न्यू एमुलेटर है एंड RPCS3 का ही फोर्क है ये शायद से, प्लस बहुत इंप्रूवमेंट्स हो रखी है इसमें, तो अच्छी परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए इवन विदाउट द ड्राइवर्स। तो ऐप ओपन होते ही आपको क्या क्या चाहिए वो बता देगा, तो पहले आप इसमें नेक्स्ट कर लो। देन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो कि इस ऐप का डेटा कहाँ आपको स्टोर करना है। इंटरनल में ये आपके फ़ोन स्टोरेज के रूट डायरेक्टरी में कर देगा, एक्सटर्नल स्टोरेज है तो SD कार्ड सिलेक्ट कर लो एंड वो उसके रूट डायरेक्टरी में क्रिएट होगा, नहीं तो कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको PS3 का फॉर्मवेयर सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना है इसमें, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट आप रॉम्स फोल्डर सिलेक्ट कर लो अपना, एंड अगर आपके पास ISO फाइल्स है गेम्स की तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा एंड आप डायरेक्टली उसी को रन कर सकते हो। बट अगर PKG फाइल्स है तो वो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि सेव होगा आपके PS3 फोल्डर में जो आपने स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था। तो जैसे मेरे पास 2 ISO फाइल्स वाले गेम है तो वो अपने आप यहाँ आ गए, एंड एक मेरे पास PKG फाइल वाला गेम है तो उसके लिए मुझे सेटिंग्स में जाना है, देन इंस्टॉल पैकेज सिलेक्ट करना है एंड वो फाइल को सिलेक्ट करनी है, उससे मेरा गेम इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा डिपेंडिंग ऑन द गेम साइज। देन आपको वापस मेन पेज में आना है एंड रीलोड पे क्लिक करना है, तो आपका इंस्टॉल गेम भी यहाँ शो हो जाएगा। बट गेम लॉन्च नहीं होगा, उसके लिए आपको एक रैप फाइल भी चाहिए होती है, लाइक ऐड करनी होती है, जो कि लाइसेंस फाइल होती है हर गेम की, एंड इसको भी ऐड करने से ही गेम रन होगा। एंड अगर कुछ उसके अपडेट्स भी है आपके पास तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है उसका अपडेट इंस्टॉल करने के लिए। देन आप सेटिंग्स में आ जाओ, तो इधर ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सब कुछ डिफॉल्ट में रहने दो, बस रेंडरर में आके ग्राफिक को वल्कन कर लो, अपस्केल नेटिव रहने दो। अगर आपको लग रहा है कि गेम और हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट कर पाएगा आपके डिवाइस में तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, बट शुरू में डिफॉल्ट रहने दो। नेक्स्ट इसमें कंट्रोलर तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, प्लस ऑन स्क्रीन कंट्रोल जो है वो भी एक्सटर्नल कंट्रोलर डिटेक्ट होने पे ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें हॉटकीज असाइन कर सकते हो, तो जो मैंने किए हैं आप भी एक्जैक्टली सेम कर सकते हो, जैसे कि एमुलेटर पॉज मेन्यू के लिए सिलेक्ट +5, सेफ स्टेट के लिए सिलेक्ट +L1, लाइक जो हमने रेट्रो PS1 PS2 के लिए किया है सेम वही इसके लिए भी करना है। बट इशू ये है कि मोस्ट हॉटकीज काम नहीं करते, मैंने ट्राई किया है, मे बी अभी भी ये बीटा में है तो इसीलिए खाली पॉज मेन्यू काम कर रहा था एंड गेम एग्जिट काम किया, तो चाहो तो वो दोनों को आप असाइन कर लो। देन नेक्स्ट ऑन स्क्रीन मेन्यू में आके आप फ्रेम रेट इनेबल कर लो अपने गेम को मॉनिटर करने के लिए, ताकि आप अकॉर्डिंगली ग्राफिक सेटिंग्स चेंज कर सको। बाकी परफॉर्मेंस की बात करो तो इट वॉस रियली अमेजिंग, लाइक लास्ट ऐप जो मैंने ट्राई किए थे उसमें सिर्फ प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज ढंग से चल रहा था और कुछ नहीं, एंड इसमें गॉड ऑफ वॉर, मार्वल वर्सेस कैपकॉम सब कुछ चल गया। एंड ये गॉड ऑफ वॉर HD वर्जन है PS3 के लिए इंप्रूव्ड वाला, एंड मार्वल वर्सेस कैपकॉम का भी पार्ट 3 है ये, तो दोनों हैवी गेम्स है, लाइक एकदम हैवी भी नहीं है बट हैवी तो है, एंड ये फ़ोन हैंडल कर ले रहा है आराम से। बट हाँ, हीटिंग इशू है इस फ़ोन में, 20 to 30 मिनट बाद बहुत हीट हो जाता है ये, एंड थोड़ी परफॉर्मेंस में भी धक्का लग जाता है। बट ओवरऑल अमेजिंग एक्सपीरियंस। इस ऐप से आप और भी गेम्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, इवन सम ऑफ द हायर एंड गेम्स लाइक डांटेज इन्फर्नो, मे बी GTA 5, उसके लिए शायद सेटिंग्स और लो करनी पड़ेगी, बट इट जस्ट माइट वर्क। एंड ऑल्सो गेम लॉन्च होने से पहले आपको 15-20 मिनट वेट करना होगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये PC एमुलेटर वाले जैसे ये तो बहुत कुछ कंपाइल करता है ये, लाइक शेडर्स वगैरह, एंड उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। देन नेक्स्ट है ARM-SX2, एंड ये PS2 का ही है, इसमें भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, डेटा फोल्डर सिलेक्ट करना है, देन बायोस सिलेक्ट करना है, तो इसकी बायोस फाइल का नेम है SCPH700 बिन फाइल है। देन रॉम्स फोल्डर आपको सिलेक्ट करना है एंड फिर ये मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। देन इसमें भी सेटिंग्स आपको मोस्टली सिमिलर मिल जाएंगे, तो पहले आप परफॉर्मेंस में आके लो लेटेंसी इनेबल कर लो, इससे कंट्रोल्स में लेटेंसी कम हो जाती है। देन रेंडरर में आके आप इसको भी वल्कन कर लो, देन अपस्केल चाहो तो बढ़ा लो, नहीं तो डिफॉल्ट में रहने दो, 2K तक शायद ये डिवाइस हैंडल कर लेगा। बाकी इसमें भी हॉटकीज का ऑप्शन है, तो आप एक्जैक्टली मेरे जैसा रख लो या अपने हिसाब से सेट कर लो। देन ऑन स्क्रीन में इसमें भी आपको FPS इनेबल कर लेना है। एंड फाइनली परफॉर्मेंस की बात करूँ तो एज एक्सपेक्टेड कॉन्स्टेंट 60 FPS मिल रहे थे, बट फ़ोन मेरा बहुत हीट हो चुका था, थोड़े बहुत डिप्स मिल रहे थे इधर उधर, बट ओवरऑल सही एक्सपीरियंस था। बाकी जो हॉटकीज थे इस ऐप में भी कुछ कुछ वर्क किए, जैसे फास्ट फॉरवर्ड, सेफ स्टेट, लोड स्टेट, एंड रेजोल्यूशन वाला काम नहीं कर रहा था, तो कुछ कुछ इशूज़ है ऐप में। आई एम श्योर फ्यूचर में सब सही हो जाएगा। परफॉर्मेंस आई थिंक फ्लैगशिप प्रोसेसर्स में उतना नहीं पता चलेगा, क्योंकि सिमिलर एक्सपीरियंस लगा मुझे बाकी ऐप से भी। एंड बाकी इस ऐप का UI बहुत बेटर है, प्लस ईजी टू अंडरस्टैंड है, एंड इन जनरल इसका रिव्यू बहुत अच्छा आया कि लोअर एंड डिवाइसेस में अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, तो और भी टेस्टिंग करेंगे आगे, नो वरीज। देन नेक्स्ट है Zendroid, जो है Xbox 360 का एमुलेटर, एंड ये भी फर्स्ट टाइम मैं कवर कर रहा हूँ, तो इसमें आपको कुछ फाइल्स की ज़रूरत नहीं है, बस गेम्स ऐड करना है एंड ओपन करना है। सेटिंग्स भी इसकी मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगी, तो मैंने सब डिफॉल्ट पर रहने दिया, एंड इस पर भी कस्टम ड्राइवर्स ऐड करने का ऑप्शन है, बट इस डिवाइस में सपोर्टेड नहीं है, तो उसको कुछ नहीं करना है आपको। देन आप डायरेक्टली गेम लॉन्च कर लो। अब मैंने 2 गेम्स ट्राई किए, एंड एक तो ये ट्रिपल पैक वाला गेम है जिसमें 3 छोटे छोटे गेम्स हैं, तो ये बस ओपन हो रहा था, मेन्यू आ रहा था, बट कोई गेम बूट नहीं हो रहा था, बस सिलेक्ट हो रहा था। तो मैंने ट्राई किया डांटेज इन्फर्नो, एंड जिस हिसाब से ये बूट हुआ, लोड हुआ, मुझे तो लगा 60 FPS मिल ही जाएगा, बट गेम प्ले आते ही इसमें ग्राफिकल इशूज़ भर के आ गए, एंड आई थिंक ड्राइवर से ये फिक्स हो जाता है, बट इसमें तो ड्राइवर्स ही नहीं है, तो इसको आगे कभी टेस्ट करेंगे स्नैपड्रैगन डिवाइस में। अब बचे ऐप्स के बारे में भी देखते हैं।
स्टार्टिंग विथ रेट्रो आर्च। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस ऐप की सारी गेम्स ये डिवाइस आराम से हैंडल कर लेगा, क्योंकि सारी लाइट वेट कंसोल्स ही सपोर्ट करता है ये। एंड सेटअप प्रोसेस इसका बहुत लंबा है, तो वो भी आपको मेरे एंड्रॉइड गाइड वाली वीडियो में मिल जाएगा। एंड बाकी आप देख सकते हो जो मैं गेम्स रन कर रहा हूँ उसमें कोई भी इशू नहीं आ रही। एंड मैं कुछ सिस्टम भी शो कर रहा हूँ, मतलब एक एकदम लाइट वेट वाला जो कि NES, एंड एक एकदम डिमांडिंग वाला, मतलब कि इस ऐप के हिसाब से डिमांडिंग जो है। तो एक लो सिस्टम एंड एक हाई सिस्टम, दोनों में ही मस्त परफॉर्मेंस मिल रही है, तो बाकी कोर्स भी ऐसे ही सही परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है PS1, एंड इसमें भी आप टॉप नॉच परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इसमें रेजोल्यूशन भी इंक्रीज कर सकते हो आप। इसकी डिस्प्ले तो 1.5 की है शायद से, तो 2K तक मैक्सिमम आप रख लो, उसके ऊपर तो डिफरेंस समझ भी नहीं आएगा। बाकी परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है, इसमें कोई भी PS1 की गेम आप चला लो, कोई इशू नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं 3DS एमुलेशन, एंड ये भी सही से परफॉर्म कर रहा था, इसमें कोई इशू नहीं है। एंड इसमें भी आप आराम से 1080p तक आप स्केल कर सकते हो, मे बी इवन फर्दर जा सकते हो कुछ गेम्स में। NDS का मैं शो नहीं कर रहा, क्योंकि अब 3DS इतना सही चल रहा, तो NDS तो ऑफकोर्स चलना चाहिए। 3DS क्योंकि थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग होता है। नेक्स्ट है Wii एमुलेशन। अब परफॉर्मेंस तो इसमें भी बढ़िया ही मिल रही थी, बट जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में मेंशन किया है, इसमें एमुलेटर में मेन चीज़ है इसके कंट्रोल्स। एंड Wii मोस्टली रिलाई करते हैं मोशन कंट्रोल्स पे, तो उसको बटन्स में ट्रांसलेट करना कैन बी वेरी मेसी। तो उसके लिए आपको गेम के हिसाब से रिसर्च करना हो कि कौन से गेम में क्या कन्फिगर करना है कंट्रोल्स को। एंड मोस्टली आपको गूगल यूट्यूब में मिल जाएगा। एंड मैंने वेब ऑफ शैडोज़ का सर्च किया था, तो मुझे रेडिट पे एंड जो न्यू ऐप्स थे, तो उसका मैंने सेटअप इसीलिए इस वीडियो में शो कर दिया, क्योंकि वो पुराने वीडियो में उन ऐप्स का सेटअप नहीं था। नेक्स्ट है PS Vita, एंड इसमें भी जो एक गेम मैंने इंस्टॉल किया है उसमें तो सही परफॉर्मेंस मिली। बाकी मैं ट्राई कर रहा था दूसरे गेम्स इंस्टॉल करने का, बट मुझे मिले नहीं, लाइक जो मिले वो सही से इंस्टॉल नहीं हुए। एंड इसमें .vpk फाइल से ही इंस्टॉल हो पा रहे थे गेम्स, तो वो फाइल ढूंढना मुश्किल हो रहा था। तो अगर मिलती है तो फ्यूचर वीडियोस में आई मेक श्योर कि कोई डिफरेंट गेम ट्राई करूँ। वैसे तो मोस्टली गेम्स रन हो ही जाते हैं, इसके भी बस कुछ ग्राफिकल इशूज़ होता है, जो कि ऐप का फॉल्ट है, क्योंकि ये ऐप अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है। नेक्स्ट है स्विच, एंड इसमें भी 55 to 60 एवरेज FPS मिल रहे थे सारे गेम्स में। बस वही इशू है कि शेडर्स आपके साथ के साथ कंपाइल होते हैं, तो गेम थोड़ा अटकता है, बट वही बात है कि जितना खेलोगे उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी। एंड इसमें मोस्ट गेम्स मेरे डॉग मोड में भी अच्छे चल रहे थे, मतलब कि डॉग मोड मतलब कि 1080p में चल रहे थे। एंड कुछ गेम जैसे मारियो ओडिसी में अगर आपको थोड़ा और स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो आप 720 मोड पे भी खेल सकते हो। 1080p में भी वैसे कोई इशू नहीं है। एंड लाइक आई सेड, इसमें ड्राइवर सपोर्ट नहीं है, तब भी गेम सही परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि फ्लैगशिप चिपसेट तो है ही ना, तो अपना नाम भी तो रखना होगा उसको। नेक्स्ट इसमें आप चाहो तो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, तो जो गेम आप फोन में रन नहीं कर पा रहे, जैसे डीमन स्लेयर मेरे केस में, तो वो मैं PC में रन करके इसे स्ट्रीम कर सकता हूँ। एंड इसके लिए बस आपको वाईफाई अच्छा चाहिए, बाकी परफॉर्मेंस आपके PC पे डिपेंड करता है। PC में सही चल रहा मतलब फ़ोन में सही चलेगा। फाइनली थोड़ा एंड्रॉइड गेमिंग भी देख लेते हैं, एंड्रॉइड फ़ोन है तो मैंने वुदरिंग वेव्स किया था, एंड इसमें सारी सेटिंग्स मैक्स कर दिए। इसमें वार्निंग भी आ रही थी कि मैक्स करने से फ़ोन हीट हो सकता है। एंड बेंचमार्क्स में तो आपने देखा है कि इसकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब ज़्यादा देर खेलने से FPS ड्रॉप्स होंगे इसमें, बट वैसे परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच है। कोई गेम चला लो आप एंड्रॉइड की। तो मैंने वुदरिंग वेव्स ट्राई किया। देन डेविल मे क्राई, अभी उतना हैवी टाइटल नहीं था जितना मैंने सोचा था, तो इसमें भी मैक्स सेटिंग्स कर दिया मैंने, एंड इसमें भी अमेजिंग परफॉर्मेंस मिली। देन रेड डेड रिडेम्पशन ट्राई किया मैंने। अभी गेम ही 30 पे लॉक्ड रहता है, एंड ज़्यादा कुछ सेटिंग्स नहीं है इस पर, बाकी परफॉर्मेंस एकदम स्मूथ है, कोई इशू नहीं है। तो एंड्रॉइड गेमिंग में आपको कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। एक फाइनल चीज़ सोचा मेंशन कर दूँ, तो आई कीप सेइंग कि आप ये सब एमुलेटर्स यूज़ करके अपने डिवाइस को कंसोल लाइक फील दे सकते हो। सो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? लाइक ऑफकोर्स सारे कंसोल्स को रेप्लिकेट कर पा रहे हो, बट इसकी स्क्रीन को कैसे रेप्लिकेट करोगे? लाइक जो गेम्स आप बड़ी टीवी पे खेलते हो तो उसको कैसे रेप्लिकेट करोगे? तो लाइक मैंने इसके फीचर्स में मेंशन किया था कि इसमें डिस्प्ले आउटपुट भी सपोर्टेड है, तो आप इसको बड़े स्क्रीन में भी इंजॉय कर सकते हो। एंड अब जाके ये प्रॉपर कंसोल लाइक हुआ। एंड ये मॉनिटर 1080p है, तो सारे गेम्स तो ऐसी 1080p पे सही परफॉर्म कर रहे थे, एंड स्क्रीन पे तो और अच्छे लगेंगे। प्लस ये OLED भी है, तो कलर्स भी और अच्छे दिखेंगे। प्लस PC गेम्स तो 1080p में ही मज़े हैं, तो जो गेम 1080p जा पा रहे हैं तो डेफिनेटली बड़ी स्क्रीन में खेलो। एंड अब फ़ोन तो पोर्टेबिलिटी के लिए वो अच्छा है, बट घर पे हो तो आप आराम से इसको बड़ी स्क्रीन पे कनेक्ट करके एंजॉय कर सकते हो। एंड ये हो गए इसके सारे एमुलेटर्स कवर। तो अब थोड़ा गेम प्ले भी देख लेते हैं, लाइक बिना मेरी बकवास सुने। Stickum powers. Yup, I'm crawling up a wall. I am augmenting your spider sense. Now, instead of just detecting danger, you have the added abilities of seeing through objects, locating enemies, and discerning structural weaknesses in your environment. Cool.
flow on the way out of town. No need to kick off a lot of dust. Let's go. Wait, Mr. Murphy. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. होपफुली आपको पसंद आई ये वीडियो, एंड इफ दैट इज़ द केस मेक श्योर आप लाइक कर दो. कुछ भी इशू फेस हो रहा तो आप कमेंट कर देना. आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर इशू. एंड इफ यू मेड इट दिस फॉर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.